ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव और मैया पार्वती जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 10 मार्च 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रही है मंगलवार की शीतला सप्तमी। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि इस बात की शीतला अष्टमी, जिसे ठंडा बासोड़ा भी कहा जाता है, वो कब है। तो वो पड़ रही है 11 मार्च को। आपका कंफ्यूजन दूर किए देता हूं, उसी दिन है। तो उसकी जो भी तैयारी होती है ना, वो 10 मार्च को ही यहीं पर आपका खाना बन जाता है, दूसरे दिन का भी। क्योंकि अगले दिन 11 मार्च को किसी भी तरीके का कोई गरम या फिर जो कढ़ाई है वो नहीं चढ़ाई जाती है हमारे किचन में। जो भी खाना होता है ठंडा बासी ही खाया जाता है। यानी कि 10 मार्च को जो खाना बना लोगे आप, वही 11 मार्च को आपको खाना होता है। ठीक है ना? अच्छे से उसकी पूजा होती है, काफी सारे उपाय भी होती हैं जो कि इस चैनल पर मैं डाल देने वाला हूं। तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कम से कम जरूर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। यह वही उपाय है जो कि आपको एक लाल कलावे का पंचमुखी दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई ना कोई संकट हमेशा आता रहता है, कोई ना कोई कष्ट हमेशा रखा हुआ रहता है, कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में परेशानियां इकट्ठी कर रहा है, परेशानियां ला रहा है, किसी ने किसी तरीके का कोई अभिचार कर्म किया है। अभिचार कर्म का मतलब है जैसे जादू टोना टोटका होता है, जिसकी वजह से आपके घर में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख हमेशा लगा हुआ रहता है, कोई ना कोई समस्या हमेशा आती रहती है। घर में सुख नहीं होता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, धन की हानि आपके घर में भी हो रही है। एक छोटा सा काम आज की रात्रि करना है। आप सभी लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से जो ये लाल कलावा होता है ना, हमारे तरफ तो कलावा, मोली, लच्छा जो भी कहते हो आप, इस तरीके से लाल कलावा लेना है। इसी लाल कलावे की आपको बाती बनानी होती है। अब कितनी बाती बनानी है? तो आपको बनानी है 5 बाती। बाती बनाने का भी एक क्रम मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप ये लंबा धागा लेते हो ना, इस तरीके से पहले इसको दोनों तरफ से इस तरीके से विपरीत दिशा में अंटे मार लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है। फिर इसको डबल कर लिया जाता है। डबल करने के बाद फिर इसमें अंटे इस तरीके से मार लिया जाता है विपरीत दिशा में, तो ये टाइट हो जाती है। ऐसे करते करते क्या हो जाती है ना, बाद में एक इस तरीके से मोटी सी एक इस तरीके से बाती बन जाती है। ऐसी आपको 5 लंबी बातियां आपको बना लेनी है। ठीक है, बना लोगे। इसी के साथ में जो यहां पर दीपक लगाया जाता है, वो इस तरीके से मिट्टी का दीपक नहीं लिया जाता है। पंचमुखी दीपक बनाना कोई जरूरी नहीं है कि आपके इस तरीके से 5 खूंटों वाला ही पंचमुखी दीपक आपको लेना है। आप गोल दीपक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहां पर दीपक बनाना है वो बनाना है आटे का दीपक। आपके घर में जो भी गेहूं का आटा है, उसी गेहूं के आटे का दीपक आपको बनाना है कुछ इस तरीके से। और इसी के अंदर, जैसे कि मैं इसको काले से बता देता हूं, ठीक है ना, और इसी के अंदर आपको वो 5 की 5 बातियां लगा देनी है। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। 5 की 5 अलग अलग लगेगी। ठीक है, और इसके अंदर भरोगे क्या, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको भरना है इसके अंदर गाय का घी। ध्यान रखना, गाय का घी, चाहे थोड़ा सा ही भरना, गाय का घी भरना। ठीक है, अब आपने जो भी दीपक तैयार किया है, इसके अंदर घी को भर करके रात्रि का जो विशेष समय होता है, आज की रात्रि आपको 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आपको ये काम करना है। सारी की सारी बातियों को प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। जलाने के पश्चात आपके घर के आसपास अगर कोई हनुमान जी का मंदिर है ना, या फिर आप वहां जाकर के भी कर सकते हैं। आपके घर के आसपास अगर कोई हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी का जो ये उल्टा पैर होता है ना, जो कि हनुमान जी के भाई गतिमान जी का स्थान होता है, इस स्थान पर आपको उस 5 बाती के दीपक को क्या कर देना है, प्रज्वलित कर देना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप रात्रि को घर के बाहर नहीं जा सकते हो, गुरुदेव ने भी कहा कि भैया रात्रि हो जाती है, मंदिर बंद हो जाते हैं, काफी सारे भक्त नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको करना क्या है, आपके घर में जहां पर भी हनुमान जी विराजित हैं, हनुमान जी के सम्मुख में ही फूलों का आसन दे करके, है ना, फूलों की पत्तियों का आसन देकर के इस दीपक को, जिस घर का कोई एक सदस्य, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ऐसा नहीं है कि स्त्री नहीं लगा सकती है, स्त्री या पुरुष इस दीपक को प्रज्वलित कर देता है, महाराज उसके घर के कष्ट स्वतः ही धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है। अगर किसी कारणवश अगर आप कैसे भी करके मंदिर जा सकते हो, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना है।
कई बार हमारे घरों में क्या होता है, या तो कोई बच्चे होते हैं या फिर कोई बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आता है कि उनकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है। कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई पीड़ा उन्हें लगी हुई रहती है। खास करके छोटे बच्चों को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, कमजोर हो जाते हैं, है ना, या फिर उन्हें डर लगता है, उन्हें भय लगता है ना, वो घबराने की उनकी समस्या है। कोई ना कोई, किसी ने उनके ऊपर कोई नजर जग कर दिया है, किसी ने कोई नजर दोष कर दी है, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से वो अजीब सा बिहेवियर करने लगता है ना। तो जितनी भी जो नजरबंदी का है, जादू टोने टोटके का है, तबीयत खराब है, डर भय लगता है उसको, रात में सोते सोते अचानक से रोने लगता हो छोटा बच्चा, या फिर आपकी नींद खुल जाती है, तो उस केस में पूज्य गुरुजी ने एक सबसे अचूक उपाय बताया है। मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, गोल बाती का, ठीक है। इसके अंदर या तो सरसों का तेल भर लेना, घी है तो घी भर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको भर लेना है इसे। और ये जो एक दीपक है, मात्र इस एक दीपक को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, ये तो आप पूरे दिन में किसी भी समय पर कर सकते हो, ठीक है ना। रात्रि को जा रहे हो, रात्रि को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी के सम्मुख में आपको यहां पर जाना है, जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना, इस तरफ में आपको उस दीपक को उसका नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है, जिस व्यक्ति के निमित्त आप कर रहे हो, जिस बच्चे के निमित्त आप कर रहे हो। कर दिया। कर देने के पश्चात अब ये जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना, इस उल्टे पैर के ऊपर, जैसे कि ये जो नारंगी सिंदूर लगा हुआ रहता है, थोड़ा सा सिंदूर आपको यहां से किसी भी कागज वगैरह के अंदर निकाल करके लेकर के आना है। अगर आप पंडित जी को बोलोगे ना, तो पंडित जी खुद से निकाल करके दे देते हैं। उन्हें भी बात पता है, उल्टे पैर के सिंदूर का बहुत सारे होते हैं, यानी कि आप अपने कारोबार व्यापार के लिए भी इसे किया जाता है, जो कि केवल अष्टमी के दिन किया जाता है ना। ये वाला उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। करना क्या है, इस तरीके से आपको इनके उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज पर या किसी भी कटोरी में निकाल लेना है। इसके अंदर कौन सा, चमेली का तेल भी मिला हुआ रहता है। अब इसे घर पर लाने के पश्चात जब आप इस सिंदूर को जलाएंगे ना, किसी भी कालोच में आप कागज को जलाओगे, तो उसकी एक कालोच इस जगह पे इकट्ठा होगी। यहां पर किसी भी प्लेट ऊपर की तरफ में लगाना, तो यहां पर एक कालोच इकट्ठा होगी कुछ इस तरीके से, है ना। ये होता है काजल, जैसे अपन काजल बनाते हैं ना, कोई बादाम का बनाता है, बादाम के तेल को, जैसे बादाम के अंदर बादाम का तेल होता है, वो जलता है तो कालोच इकट्ठा होती है। ऐसी सरसों का भी बनता है। ये वाले का आपको इस तरीके से काजल बनाना है। इसी काजल को आपको किसी भी एक छोटी सी डिब्बी के अंदर भर लेना है, और इसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी, मात्र एक बूंद गाय का घी आपको मिला लेना है। इसे अच्छे से मिला करके, अब ध्यान से सुनिएगा, केवल ये मंगलवार के दिन तो उपाय करना। उसके बाद में डेली जो भी आपका बच्चा है या जो व्यक्ति है, उसके सीने पे एक छोटा सा, मात्र छोटा सा एक त्रिशूल का निर्माण करते रहिएगा। लगातार 7 दिन करके देखिएगा महाराज, उस व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे करके सुधार आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति का एक इकलौता उपाय होता है। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, वो कामना आपकी पूरी होती ही होती है। ये शिव तत्व है। ये महादेव का जो अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है, वो इस उपाय से होता है, ठीक है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा, आज के दिन आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेने होंगे 11 पीपल के पत्ते, है ना। इसे दिन में आप कर सकते हैं। पीपल के पत्ते आपको लेने हैं 11, इस चीज का ध्यान रखना, खंडित कहीं से भी ना हो। और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन हमेशा कोशिश किया कीजिए कि इस तरीके से ओरिजिनल मिल जाए, तो इस मुठिया को घिस करके जितना भी चंदन निकलता है, आपको वो चंदन लेना है। अब आपने जितने भी पत्ते लिए हैं, उन सभी पत्तों पर, इस पर श्री राम या सीता राम, इस तरीके से आपको लिखना है श्री राम। अपनी कामना कहते हुए सभी पत्तों पर आपको लाल चंदन से लिख देना है। और फिर क्या करना है, आपको लेनी होगी इस तरीके से मोली, कलावा, लच्छा, जो लाल धागा होता है, इसी लाल धागे के अंदर ही आपको इसकी क्या बनानी है, 11 पीपल के पत्तों की माला। जैसे कि ये धागा हो गया, यहां पर आपने वो पीपल का पत्ता इस तरीके से लिया, जिसके ऊपर आपने श्री राम लिखा हुआ है। यहीं पर इसका अंटा मार देना, फिर यहां पर एक और पत्ता लगा देना कुछ इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके से आप लगा दोगे, ठीक। यहां पर इसके ऊपर राम लिखा हुआ है, फिर यहां से अंटा मार देना, ऐसे करके। तो आपको पूरी माला बना लेनी है। इसी माला को और एक घी के गोल बाती के दीपक को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर आपको चले जाना है। वहां जाने के पश्चात जो एक दीपक आपने लिया है, उसे हनुमान जी के सम्मुख में अपना नाम और गोत्र बोल करके क्या करना है,
अपना सम्मुख में आपको पहले उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, और जला देने के पश्चात अपनी कामना मन में कहते हुए उन 11 पीपल के पत्तों की माला को हनुमान जी के गले में जो भी व्यक्ति समर्पित करके आ जाता है, लगातार 4 मंगलवार करके देख लीजिएगा, आपकी वो कामना, वो इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।